क्वीन मैरी बेबी को जन्म दे रही थी ताकि रॉयल ब्लड लाइन की प्योरिटी और लेजिटिमेसी बनी रहे और बच्चे के बदल जाने का कोई तमाशा ना हो, इसलिए उन्हें सबके सामने डिलीवरी करनी पड़ी। एक दर्दनाक चीख ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और क्योंकि डिलीवरी रूम दर्शकों से घिरा हुआ था, मैरी को हैलुसिनेट भी होने लगा क्योंकि वहां हवा बहुत कम थी। उनके हस्बैंड लुई ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें हिम्मत दी। 10 घंटे की तकलीफ के बाद आखिरकार एक साफ रोने की आवाज आई। भीड़ बच्चे को चेक करने के लिए आगे बढ़ी। सिर्फ लुई ने ध्यान दिया कि मैरी इतनी थक गई थी कि वो बेहोश हो गई और वो तुरंत घबरा गया। इस पल में लुई को बच्चे की परवाह नहीं थी, वो बस चाहते थे कि मैरी सुरक्षित उठ जाए। फिर वहां मैरी के पास कोई सिजर्स लेकर आया। दर्द इतना तेज था कि मैरी होश में आ गई। होश में आते ही पहले पल में वो बच्चे को अपनी गोद में लेने का इंतजार नहीं कर पाई। कपल ने एक प्यारी सी छोटी राजकुमारी का स्वागत किया। देखने वालों ने निराशा भरी नजरों से देखा। मैरी ने अपनी बाहों में बच्चे की गर्माहट महसूस की और बहुत खुश हुई। भले ही सभी को लग रहा था कि वो अभी भी एक क्वीन के रूप में अपनी भूमिका पूरी नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके माता पिता ने सोचा कि एक छोटी राजकुमारी जो गद्दी की वारिस नहीं बन सकती, वो भी उतनी ही अनमोल है। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। हालांकि मैरी की माँ, जो ऑस्ट्रिया में बहुत दूर थी, ये सुनकर खुश नहीं हुई कि मैरी ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैरी ने अपनी माँ को एक बार फिर निराश किया था। उसकी माँ ने मैरी को एक लेटर लिखा। अपने लेटर में उसने नए बच्चे के लिए कोई खुशी नहीं जताई, सिर्फ मैरी से अपनी मांगे रखी। उसकी माँ चाहती थी कि मैरी 8 साल के अंदर एक वारिस को जन्म दे। लुइस और मैरी छोटी राजकुमारी के बैप्टिज्म के लिए कैरेज में गए। लोगों ने उन्हें बधाइयां दी, लेकिन जब वो एक गुप्त समारोह देख रहे थे, मैरी के विचार हमेशा उसकी माँ के लेटर से प्रभावित थे। उसकी माँ ने कहा था कि एक लड़की का होना एक चूहे के होने जैसा है। एक लड़की दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत नहीं बनाएगी। मैरी, जिसकी शादी कम उम्र में हो गई थी, न सिर्फ वर्साय में साजिशों और हिसाब किताब के बीच जी रही थी, बल्कि उसकी माँ भी उसके लिए कोई मजबूत सहारा नहीं थी। उसकी माँ ने मैरी को सिर्फ राजनीतिक गठबंधन के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। इस सिचुएशन में मैरी लगातार दबाव में रहती थी और एक पल की राहत के लिए उसने बेरोक-टोक ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसकी नज़र दूसरे मर्दों पर भी पड़ने लगी। क्वीन मैरी ने अपने पैर उठाए। फ्रांस के वारिस को जन्म देने के लिए उन्हें इस पोजीशन में हर दिन कम से कम आधे घंटे तक रहना पड़ता था। शाही परिवार और अपनी माँ के एक बेटे को जन्म देने के दबाव में मैरी धीरे धीरे बदनाम हो गई। उसकी शादी की खुशी खत्म हो गई। उसकी जगह रोज की एक्सरसाइज रूटीन ने ले ली, जिसे एक टास्क की तरह पूरा करना था। पैलेस में बोर होकर मैरी ने ऐशो आराम की जिंदगी में खुद को झोंक दिया। न्यू ईयर्स ईव पार्टी में एक जाना पहचाना चेहरा मैरी की आंखों में बसा, काउंट फेर्सन। मैरी और फेर्सन पहले पेरिस में एक मास्करेड बॉल में मिल चुके थे। मैरी और फेर्सन पहले भी एक डिनर पार्टी में मिले थे जब लुइस और मैरी पेरिस में थे। मैरी उस समय पेरिस के लोगों से मिल रहे प्यार के मूड में थी। फेर्सन की प्रशंसा भरी निगाहें भीड़ से होकर मैरी से मिली। भरे बॉलरूम में उन दोनों ने हाइड एंड सीक का खेल खेला, लेकिन कुछ ही पलों में मैरी ने फर्सन को खो दिया। जब वो उसे ढूंढ रही थी, फर्सन अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे प्यार से देखा। मैरी ने हाथ बढ़ाया और फर्सन को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट किया। डांस फ्लोर के बीच में उस स्पर्श के पल ने मैरी के दिल में हलचल मचा दी। लुइस ने यह दृश्य देखा और तुरंत जेलस हो गया और अपना हक जताने के लिए आगे बढ़ा। ऑफ कोर्स फर्सन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जिस तरह से उसने मैरी को देखा, उसने सब कुछ कह दिया था। लुइस ने सोचा कि फर्सन बस एक छोटा सा किस्सा था उसके और मैरी के बीच, लेकिन अब सालों बाद मैरी और फर्सन फिर से मिल गए थे। ये जादुई था। उनके बीच प्यार की चिंगारी और मजबूत होती जा रही थी। मैरी ने फर्सन को पेटी ट्रियानान में अपनी प्राइवेट पार्टी में भी बुलाया। हालांकि फर्सन ने क्वीन का इन्विटेशन ठुकरा नहीं सकता था, मैरी उम्मीद करती थी कि वो उसे एक इंसान के तौर पर सांत्वना देगा। फर्सन वादे के मुताबिक आया और इस तरह वो दोनों धीरे धीरे करीब आते गए। उन्हें प्यार हो गया। लुइस राजनीतिक मामलों की वजह से पैलेस छोड़ने में बहुत बिजी था, क्योंकि उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। इसलिए फ्रांस को इंग्लैंड के खिलाफ तैयार रहना पड़ा, जो कभी भी जंग का ऐलान कर सकता था। लुइस जंग में इतना बिजी था कि उसके पास अपने कमरे में सोने का भी वक्त नहीं था, लेकिन वो अभी भी मैरी और अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित था। उसने उन्हें जंग के पहले ही पल में सेविल भेज दिया। लेकिन पैलेस मैरी और फर्सन के प्यार के पनपने की जगह बन गया। जब लुइस बिजी था, मैरी फर्सन के साथ अपना समय एंजॉय कर रही थी। ऑस्ट्रिया छोड़ने के बाद ये पहली बार था जब मैरी ने सच में आज़ाद महसूस किया था। फर्सन ने हालांकि उसे याद दिलाया कि वो फ्रांस की क्वीन है। मैरी बस क्वीन होना भूल जाना चाहती थी और फिर उन्होंने किस किया।
वो फ्रांस के सभी राजाओं में अलग था। उसकी जिंदगी में कभी कोई मिस्ट्रेस नहीं थी। उसने सिर्फ मैरी से प्यार किया और उसे असीमित प्यार दिया। मैरी के पहली बेटी को जन्म देने के बाद लुइस ने उसे पेटी ट्रियानन सीधे दे दिया। उसने मैरी को यहाँ बिना किसी रोक टोक के फैमिली टाइम एंजॉय करने की अनुमति दी। लेकिन मैरी के बेहिसाब खर्चे सिर्फ पार्टीज तक ही सीमित नहीं थे, ये उसके प्रेमी के साथ उसकी सीक्रेट डेट स्पॉट भी थी। फर्सन ने मैरी को बिगाड़ दिया। सबसे ज्यादा अफसोस लुइस के लिए था, जो हमेशा उसके प्रति वफादार रहा। लुइस जो जंग में बिजी था, फिर भी मैरी और अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए वक्त निकालता था। हालांकि उसकी मुलाकात पेटी ट्रियानन में फर्सन से गलती से हो गई। इस बार एक ऑफिसर के रूप में फर्सन भी जंग के विकास को लेकर चिंतित था। जब मैरी ने दोनों आदमियों को एक साथ बात करते देखा तो वो बहुत घबराई हुई दिखी। वो थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उनके बीच बैठ गई। जब फर्सन ने आर्मी ज्वाइन करने का आइडिया प्रपोज किया, मैरी अपनी घबराहट छुपा नहीं पाई। उन दोनों के बीच का अननेचुरल लुक लुइस ने भी आसानी से पकड़ लिया। भले ही उसका दिल टूट गया था, उसने मैरी से कुछ नहीं कहा। लुइस को उम्मीद थी कि उसकी बिगड़ी हुई पत्नी उसके पास वापस आ जाएगी। लुइस के इस बर्ताव ने उन दोनों को अपनी गलती पर शर्मिंदा कर दिया। फर्सन को लगा कि उसका हस्बैंड एक अच्छा, दयालु और इज्जतदार आदमी है। मैरी को भी एहसास हुआ कि उन्हें लुइस को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे एहसास दिए जो इर्रिप्लेसेबल थे। लेकिन भले ही ये सच्चा प्यार था, सभी शर्तों को देखते हुए ये सिर्फ एक गुनाह भरे रिश्ते में ही बदल सकता था। उन्होंने अच्छे लुइस के बारे में सोचा और आखिरकार अपनी फीलिंग्स पर काबू पाने और उस रिश्ते को वहीं रोकने का फैसला किया। लेकिन पेटी ट्रियानन की लाइफ अभी शांत हुई ही थी कि चार्ल्स एक रात देर से जीत की खबर लेकर मैरी के पास पहुंचा। मैरी ने जीत की खुशी बांटने के लिए जोश में चार्ल्स को गले लगा लिया। हालांकि चार्ल्स ने मैरी को किस करने की कोशिश की। मैरी इतनी डर गई कि उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया। तभी मैरी को एहसास हुआ कि पैलेस में उसके और चार्ल्स के बारे में जो अफवाहें थी वो पूरी तरह से झूठी नहीं थी। लेकिन उसने हमेशा चार्ल्स को सिर्फ एक दोस्त माना था। इस वक्त चार्ल्स की फीलिंग्स उसके लिए एक समस्या थी। इसलिए मैरी ने लुइस के लिए जीत का जश्न मनाने के लिए एक दावत रखी और उसने लुइस को बताया कि चार्ल्स जंग के दौरान ड्यूटी से गायब हो गया था और पैलेस वापस आ गया था। लेकिन चार्ल्स ने दलील दी कि वो भागा नहीं था। मैं उस एक इंसान को जीत की खबर देने वापस आया जो मायने रखता है। मैरी ने कभी नहीं सोचा था कि आग उस तक पहुंचेगी। लुइस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत चार्ल्स को सजा दी और उसका रैंक छीन लिया। उसने रातों रात चार्ल्स को वर्साई से निकाल दिया। फिर उसने फर्सन को आर्मी ज्वाइन करने के लिए भेज दिया। लुइस ने नादानी में सोचा कि ऐसा करने से मैरी उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन उसने मैरी और फर्सन के बीच के इमोशनल बॉन्ड को पूरी तरह से काम आंक लिया। तुम्हें जाते हुए देखकर मुझे अफसोस है। उनकी कॉन्वर्सेशन। फर्सन के जाने के बाद मैरी वर्साई वापस आई ही थी कि उसे अपनी मां की मौत की खबर मिली। आखिरकार वो टूट गई और दुख से चीख कर रोने लगी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसका दर्द कहां से आ रहा था। उसी समय मैरी ने फ्रांस में अपनी शादी के 11वें साल में लुइस के साथ अपने पहले बेटे को जन्म दिया। मैरी ने क्वीन के रूप में अपनी ड्यूटीज पूरी करने के बाद एक और भी ज्यादा बेहुदा जिंदगी जीना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उसकी जिंदगी का एक ना बदलने वाला और दुखद अंजाम था।